नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस प्रशासन ने संगठन में फेरबदल करते हुए 2 प्रभारी निरीक्षकों को नई जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें ध्रुव कुमार को थाना अलीगंज का प्रभारी निरीक्षक वो नियुक्त किया गया है और सोबरन सिंह को थाना तेज का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है, जबकि दोनों को पुलिस लाइसेंस में भेजा गया है ताकि वो नए पद की जिम्मेदारी संभाल सके। जिले में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो वहीं केंद्र ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एलपीजी सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 23 मार्च से राज्य को अब पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाएगी और इसके बाद से राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई संकट से पहले के स्तर के 50% तक पहुंच जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है और इसमें कहा गया है कि समुदाय रसोई, रेस्टोरेंट, ढाबों, होटल और इंडस्ट्री कैंटीन को प्राथमिकता दी जाएगी। तो वहीं अयोध्या में आईपीएल शुरू होने से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की 20 सदस्यीय टीम में वो अयोध्या पहुंची है, जहां पर खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ ने रामलला के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। टीम के साथ फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका भी मौजूद रहे। सभी ने राम मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की, आगामी सीजन में बेहतर प्रदर्शन की कामना की और इस दौरान टीम के कप्तान ऋषभ पंत समेत अन्य खिलाड़ियों ने भी श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाया। मंदिर परिसर में टीम के पहुंचने से श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल राव और एसपी सुरक्षा बलरामचारी दुबे ने भी सभी खिलाड़ियों को मंदिर का भ्रमण कराया। खिलाड़ियों ने मंदिर की भव्यता की जमकर सराहना की। तो वहीं अयोध्या में रामलला के मुख्य शिखर और माता अन्नपूर्णा मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद अब शेष 6 उप मंदिरों में भी ध्वजारोहण की तैयारियां शुरू कर दी गई है और ये जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बैठक में साझा की है, जिन्हें मंदिरों पर ध्वजारोहण होना और जिसमें भगवान सूर्य, माता भगवती, शिवलिंग, गणपति और साथ ही हनुमान जी शामिल है। हनुमान जी के मंदिर को शिखर के ध्वजारोहण 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन किया जाएगा और अन्य 5 उप मंदिरों पर ध्वजारोहण वो 22, 23, 24, 25, 29 और 30 और 31 मार्च के बीच कुल 8 दिनों में पूरा किया जाएगा। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटाई जाएगी और ये सीमित लोगों की मौजूदगी में आयोजित होगी। प्रत्येक ध्वजारोहण कार्यक्रम में लगभग 50 संत, 50 गृह श्रद्धालु और करीब 200 इंजीनियर और श्रमिक शामिल होंगे। विचार चल रहा है और जल्दी हो, हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। 27 मार्च को रामनवमी है, दोपहर को 12 बजे भगवान सूर्य अपने कुल में पैदा होने वाले एक ऐसे बालक के प्रति जिस बालक ने अपने कुल का नाम ऊंचा किया, जन्म होते ही सूर्य अपने कुल में पैदा होने वाले बालक को तिलक करे, सूर्य तिलक, यानी सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर 4 मिनट के लिए आएंगी। ये योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के मन का विचार है। देश के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री जी के विचार को स्वीकार कर लिया। इसरो की संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उन्होंने आकाश की गतिविधियों का अध्ययन किया, पृथ्वी और सूर्य की गति। वहीं यूपी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखा। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ, जैसे पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है, जिससे जनता में सुरक्षा का भाव बढ़ा हुआ है। सरकार ने किसानों के हितों में कई अहम कदम उठाए ताकि उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। मंत्री ने कहा कि व्यापारियों और बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और अब प्रदेश में भय मुक्त वातावरण स्थापित हुआ है। अलीगढ़ में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों को तेजी से निर्माण हो रहे हैं और साथ ही मंडल में विश्वविद्यालय और कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया गया। 9 वर्ष सफलतम पूर्ण किए हैं और 9 वर्ष सफलतम पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज पूरे 9 वर्ष का जितना भी हमारा लेखा जोखा था मैंने आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश के आम जनता के सामने उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है।
कि उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर, हमारे नेतृत्व के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो विश्वास जताया था, आज उस विश्वास को हम लोग सब लोगों ने साकार करते हुए इस यात्रा के 9 वर्ष को पूर्ण किया है और उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश के रूप में बनकर के उभरा है। आज ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है, कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ उत्तर प्रदेश में विकास ना हुआ हो। आज हम हर क्षेत्र में विकास को आगे लेकर के गए। उत्तर प्रदेश को देश के ग्रोथ इंजन के रूप में बना करके हम लोगों ने तैयार किया है। डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2027 में भी जिस यात्रा को हम सब लोगों ने प्रारंभ किया और जो एक तेज गति आज पकड़ चुकी है 2027। वहीं यूपी के अलीगढ़ में सड़क पर नमाज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ईदगाह पर खुले में सड़क पर नमाज अदा किए जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने इसे नियमों का अवहेलना बताते हुए शक्ति प्रदर्शन करार दिया। विहिप के ब्रज प्रांत मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय मौके पर जिला अधिकारी की मौजूदगी के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़ी गई, जो प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़ा करता है। विहिप का कहना है कि नमाज के बाद मौलाना द्वारा दिए गए बयान से ये स्पष्ट होता है कि एक तरफ का शक्ति प्रदर्शन था। संगठन ने मामले में शामिल अधिकारियों और लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा और किसी भी स्थिति में शहर का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। मीडिया के हवाले से मालूम पड़ा है कि अलीगढ़ की ईदगाह पर आज खुले में सड़क पर नमाज पढ़ी गई, जो कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की खुली अवहेलना है। और यह भी पता पड़ा है कि उस समय पर घटनास्थल पर जिलाधिकारी महोदय भी उपस्थित थे, तो उनकी उपस्थिति में खुले में नमाज पढ़ना और उसके बाद में मौलाना का ये कहना कि नमाज तो पढ़ी जा चुकी, ये खुला शक्ति प्रदर्शन है मजहबी वर्ग का। और इसके अंदर में जो भी संबंधित अधिकारी हों, जो भी संबंधित लोग हों, जो शहर की और देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर विश्व हिंदू परिषद कड़ी विधिक कार्रवाई की मांग करता है। और आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे और पुरजोर इसका हम विरोध करते हैं। देश का माहौल, शहर का माहौल किसी भी दशा में खराब नहीं करेंगे। वहीं अम्बेडकर नगर के अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र वासियों को ईद और नवरात्रि के मौके पर बड़ी सौगात मिली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत शाहजहांपुर फवारा चौराहे से संधिया पुलिस चौकी तक 138 डब्बे आर्म स्ट्रीट लाइटों का लोकार्पण किया गया और इस परियोजना का शुभारंभ किया गया, जिससे मार्ग पर बेहतर रोशनी की सुनिश्चित हो सकी। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा ने कहा कि इस सुविधा से नगरवासियों के साथ साथ आने जाने वाले राहगीरों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं हूं विप्लव। आप देख रहे हैं DD24 भारत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अकबरपुर के नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा जी। आज स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? सबसे पहले तो मैं आज इस ईद के मौके पर सभी नगरवासियों को मैं मुबारकबाद देता हूं और नवरात्रि भी चल रही है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे नगर में एक बहुत बड़ा जो उपलब्धि मिली है, आज स्ट्रीट लाइट जनता के लिए आज उसका उद्घाटन किया गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही सब लोग खुश हैं और ऐसे दिन पे जो आज शुभ अवसर है, त्यौहार है, तो ऐसे वक्त पर हम लोग चुनकर आज सभी नगरवासियों को ये बहुत बड़ी सौगात दी है। और इसके लिए मैं जो हमारे नगर पालिका के शासी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जो इस दूधिया रोशनी को जिन्होंने जगमगाया, हमारे जो ठेकेदार हैं, मैं उन सबको बहुत ही धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं और कि ऐसे तमाम और योजना हम लोग लाकर इस नगर को सुसज्जित करने का काम करेंगे, जिससे हमारी यह नगर पालिका एक आदर्श नगर पालिका के रूप में विकसित हो। क्या संदेश देना चाहेंगे नगर पालिका के लोगों को? अब आज तो मैं इस मौके पर अभी उद्घाटन करके आया हूं और निश्चित तौर पर नगरवासियों को बहुत बड़ी सौगात है ये, और आगे आने वाले समय में इस नगर पालिका को और अच्छी तरीके से सजाया जाए, संवारा जाए। इसके लिए अभी कई प्रोजेक्ट हम लोग शासन से स्वीकृत हुआ है, चाहे वो पार्क के रूप में, अभी बहुत बड़ा चंद्रशेखर पार्क के रूप में हम लोगों को 5 करोड़ के ऊपर का जो शासन ने स्वीकृत किया है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा पार्क
बनने का काम होगा। एक और भी सौगात हम लोग को मिली है, मिर्जापुर कोहरा, जो 1,30,00,000 के लागत से वो पार्क का निर्माण होगा उपवन योजना के तहत। उसका भी पैसा जो है शासन ने हम लोग को स्वीकृत किया है। ऐसे ऐसे तमाम योजनाएं जो जल निकासी के रूप में, पथ प्रकाश के रूप में, सड़क निर्माण के रूप में, पेयजल में भी हम लोगों को अभी 2,22,00,000 रुपए का शासन द्वारा स्वीकृति मिली है। ऐसे तमाम योजना ला करके हम लोग इस नगर को सुसज्जित और व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा, ऐसा हम आशा और विश्वास करते हैं और जनता को भरोसा भी दिलाते हैं कि आने वाला जो भी समय है बहुत अच्छा होगा और नगर पालिका के लोगों को बहुत बड़ा और सौगात मिलने वाला है। धन्यवाद। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य की। तो वहीं अम्बेडकर नगर में ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और खुशियां साझा की। ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की गई और पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर कई राजनीतिक दलों को हिंदू नेताओं ने भी मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी और इससे आपसी सौहार्द को मिसाल देखने को मिली। त्योहार के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। मैं हूं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद समाज सेवी हाजी अकमल जुगनू जी, जो कि रनर प्रत्याशी अकबरपुर नगर पालिका के रह चुके हैं। हम बात करेंगे हर साल की तरह इस साल भी कैंप लगाकर इन्होंने व्यवस्था किया है। जी हाजी साहब, ईद के मौके पर क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अम्बेडकर नगर वासियों को, नगरवासियों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ साथ मैं अपनी जनता को भी बहुत अपने दिलों की गहराइयों से सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं कि वो लोग अकबरपुर ईदगाह पर आए और हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने में सभी हमारे सहयोगियों का साथ रहा। हमारे वर्कर जो हैं सभी मिलजुल कर हम लोगों ने जनता की सेवा किया और हर साल करते चले आए हैं और इस साल भी बहुत बढ़ चढ़कर हम लोगों ने प्रोग्राम कर करके ईद मिलन मतलब कि ईद की मुबारकबाद पेश करने की कोशिश की और बहुत अच्छे तरीके से हमारे कैंप कार्यालय पर हमारे लोग आए और ईद मिले और दिलों की गहराइयों से सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, दुआ दिया और मैं अपने कमेटी की तरफ से आए हुए सभी सम्मानित जनता को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अम्बेडकर नगर तो वहीं अम्बेडकर नगर में 24,85,000 रुपए की लागत से बने बहुउद्देशीय पंचायत भवन का उद्घाटन किया गया और इस भवन का लोकार्पण पूर्व सांसद और वर्तमान में एमएलसी हरिओम पांडे द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान हरिओम पांडे ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में चारों तरफ तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश और जिले में बुनियादी सुविधाओं से लेकर विकास परियोजनाओं तक हर क्षेत्र में प्रगति दिखाई दे रही है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि पहले ही सरकारों में विकास की गति इतनी तेज नहीं थी। उन्होंने कहा कि जनता खुद देख सकती है कि वर्तमान सरकार में किस तरह व्यापक स्तर पर विकास हो रहा है। वहीं अमरोहा में ईद में एक परिवार पर उस वक्त कहर टूट पड़ा जब तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के ही परकच्छे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे के बाद से भाई बहन और बहन के 2 मासूम बच्चे समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हादसे में जावेद नामक चालक और एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गई है। तो वहीं बागपत में ईद मिलन समारोह के दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। बड़ौर क्षेत्र के कुंडी गांव में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हाजी शकील शाह के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान आने वाले सभी लोगों का सम्मान भी किया गया, जो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बना। हाजी शकील शाह ने कहा है कि हमें नफरत छोड़कर प्यार और आपसी सम्मान को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बागपत जनपद हमेशा से अमन, शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और प्रदेश में भाईचारा और मजबूत होगा। मैं हाजी शकील शाह समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हूं और आज जो है
पूरे माह के रमज़ान रखने के बाद ये ईद का मुबारक दिन है। इस ईद के मुबारक दिन पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नफ़रत को भुला के मोहब्बत और भाईचारे के साथ हमें आगे बढ़ना है। जिस तरीके से हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमेशा चाहे वो ईद हो या दीपावली हो या होली हो या नवरात्र हो, उनमें सब में भाईचारा और एकता और प्यार और मोहब्बत, अमन और शांति का संदेश देते हैं। लेकिन एक तरफ ऐसी सरकारें भी देश के अंदर काम कर रही है जो हमेशा नफ़रत की बात करते हैं और नफ़रत की खेती को उगाकर उसको जो है वोट में कन्वर्ट करके सत्ता हासिल करके जो है देश के लोगों का बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मैं कुशलवीर सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य नांगल से वार्ड नंबर 6 के लिए जिला पंचायत सदस्य के रूप में आया हूं और सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूं। ईद हम सब के लिए मंगलमय और शुभ। ईद का पर्व हमारे से बहुत ही मुख्य पर्व है। हम सब हिंदू और मुस्लिम भाई हमारे क्षेत्र में सब मनाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मिठाई बांटते हैं और आपस में भाईचारे में एक प्यार की भावना जागृत करते हैं। आज देश में जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो वो भले ही हिंदू हों या मुस्लिम हों, वो धार्मिक नहीं होते। धार्मिक वो होते हैं जो एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। तो मैं सभी साथियों में ये प्रचार और प्रसार और ये बताना चाहता हूँ कि एक दूसरे से प्यार में रहने से ही भाईचारा बढ़ता है और उसी में सभी त्योहारों को मनाने में मज़ा आता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। अब मैं अंत में सभी क्षेत्रवासियों के लिए एक बार फिर ईद की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हाजी शकील शाह, समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ और आज जो है पूरे माह के तो वहीं यूपी के फिरोजाबाद में अल्ट्रासाउंड की गलत रिपोर्ट को लेकर परिजनों का हंगामा देखने को मिला। 2 दिन पहले एक महिला का अल्ट्रासाउंड तनिष्क अल्ट्रासाउंड में कराया गया, जिसमें रिपोर्ट नॉर्मल बताई गई। हालांकि जब पीड़ित महिला का अल्ट्रासाउंड गणेश अल्ट्रासाउंड वालों के यहाँ कराया गया तो 6 mm की पथरी बताई गई और इस गलत रिपोर्ट के बाद से मरीज और परिजन स्वास्थ्य विभाग के दरवाजे पर कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तनिष्क अल्ट्रासाउंड संचालक वर्तमान में परचून की दुकान चला रहा है, जिससे परिजनों का गुस्सा और बढ़ गया है। परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ बड़े अधिकारी इस गोरख धंधे में शामिल हैं। पीड़ित ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से न्याय की गुहार लगाई और सवाल उठाए कि गलत रिपोर्ट देने वाले पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैंने 3 अल्ट्रासाउंड करा दी, बार दवाई चल रही है, उसी आधार पर डॉक्टर दवाई देते हैं और ये खराब कर देते हैं। कभी कहीं बताते हैं, कभी कुछ, मतलब सही बात नहीं बता रहे। मरीजों को गुमराह किया जा रहा है। हमारा मरीज अब भी परेशान है, ये पड़ा है, ये मरीज अब भी पड़ा है, अभी लेके आए। मेरा इलाज जूता करवाया है, उतना हमको आप कह रही हैं आपने कहीं और भी रिपोर्ट कराई है, इनकी रिपोर्ट झूठी है, ठीक है। और ये गांठ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं उसमें समस्या जो आपने बताई। इन्होंने गांठी दी है और मेरे में पथरी, हमने गैस करवाया उसमें पथरी, इन्होंने गांठी दी। आपने कहाँ से कराया था दूसरा? गणेश पे, उसमें क्या निकला है? उसमें पथरी है, पथरी है, पथरी की दर्द है और 2 महीने से परेशान है लड़की। लाखों रुपया हमने खराब कर दिया। तो वहीं फिरोजाबाद में ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और खुशियों का आदान प्रदान किया। ईदगाह में अंदर नमाज अदा की गई और पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना रहा। विभिन्न राजनीतिक दलों ने, हिंदू नेताओं ने भी मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती देखने को मिली। देखिए, ये आगामी त्योहारों को दृष्टिगत प्रशासन के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में संपूर्ण व्यवस्था चाक चौबंद है। आज ईद का नमाज पढ़ी गई है, इसमें सभी अधिकारी यहाँ डिप्यूट करे गए थे, पुलिस के आला अधिकारी भी उपस्थित हैं और सफाई व्यवस्था भी बढ़िया रही थी। और आज ईद की नमाज जहाँ जहाँ होनी थी वहाँ बड़े शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुई है। सब व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही, कोई समस्या नहीं। देखिए, आज हिंदुस्तान के सभी शहरों में ईद का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार हमेशा हम लोग
शांति का पैगाम देते आए हैं। और आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में नमाजी निकले, इन्होंने देश की अमन चैन की दुआ करी और इतनी शांतिपूर्वक नमाज अदा करके और शांतिपूर्वक अपने घर की तरफ जा रहे हैं। हमारा हमेशा मकसद रहा कि हमारे देश की तरक्की, हमारे देश की खुशहाली और हमारे देश की अखंडता हमेशा बनी रहे। वहीं कौशाम्बी जिले में गौरव प्रतिमा अनावरण महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया और इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नगर पालिका परिषद मजनपुर का अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सरोज फौजी के नेतृत्व में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने मजनपुर चौराहे का नामांकन कलश चौराहे और समदा चौराहे के नामांकन जो है वो संघ चौराहे के रूप में लोकार्पण किया गया और इस बार मॉडल पार्क और भगवान परशुराम अवंतीबाई लोधी के साथ साथ इसका अनावरण भी किया गया। श्री वीरेंद्र फौजी जी के अगुवाई में यहाँ पर जो एक समरसता का बहुत बड़ा समागम हुआ है और जो यहाँ पर मंझनपुर और कौशाम्बी के गौरव स्थल के रूप में भगवान की भी मूर्ति, महान संत गाडगे जी की भी मूर्ति और दो वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी, कल उनका बलिदान दिवस भी था, वीरांगना उदा देवी पासी जी, 4 लोगों की मूर्तियां यहाँ स्थापित करने का जो बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है। और यहाँ जो मंझनपुर नगर पालिका कार्यालय का भवन बना है उसका नाम हमारे 3 बार इसी मंझनपुर से विधायक रहे नाथूराम शिक्षक जी के नाम से रखा है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज ये कह सकता हूँ कि 2017 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश में हम लोग 325 सीटें जीते थे। उस समय कौशाम्बी की भी 3 सीटें जीते थे। लेकिन जब हम 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो कौशाम्बी की 3 सीटें हम लोग हार गए थे और उत्तर प्रदेश में 271 सीटें जीत पाए थे। लेकिन 2027 में कौशाम्बी की 3 सीटें जीतेंगे और प्रदेश में 325 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। वहीं मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने 9 सड़कों का शिलान्यास किया। लोक निर्माण विभाग के तहत इन सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया और इन सड़कों के निर्माण पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ठाकुर जयवीर सिंह ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कड़ा निर्देश दिया है कि सड़कों की गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में जिले के डीएम, एसपी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। के बारे में, जन कल्याण से जुड़ी चीजों के बारे में अधिकारीगण ब्रीफ किया करते थे। अभी थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने देखा होगा और प्रायः उनको विभाग की इतनी जानकारी होती है विभिन्न विभागों की कि कई बार अधिकारीगण को भी उतनी जानकारी नहीं होती। हमारे माननीय मंत्री जी भी कई बार हम लोगों से ऐसा विषय पूछ लेते हैं जिसमें हम लोग को जानकारी होने की अपेक्षा होती है, लेकिन हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती जितनी माननीय मंत्री जी को होती है। तो ये बड़ा सुखद परिवर्तन है। जहाँ लोक कल्याण की बात हो, बड़ा इतनी रुचि लिए जाना कि हर विषय के बारे में गहराई से अध्ययन कर जानकारी रखना और कई बार अधिकारियों को बताना, अधिकारियों के अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण करना, ये बड़ा सुखद परिवर्तन हुआ है पिछले कुछ सालों के बारे में। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।